सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी व माता ज्येष्ठा गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। सिंधी समाज ने धूमधाम के साथ मनाई अपने इष्ट देव झूलेलाल जी की जयंती। लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस पर शक्ति समाराधना एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। और ईद के चांद का हुआ दीदार। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जमकर हुई आतिशबाजी। नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी व माता ज्येष्ठा गौरी के दरबार में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी व ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ी। ब्रह्मा घाट स्थित देवी के मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी। देवी अपने भक्तों को यश, कीर्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, वहीं मनुष्य को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। काशी में ब्रह्मा घाट पर देवी का मंदिर है। यहाँ देवी के दर्शन पूजन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त भोर से ही लाइन में लगकर देवी के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की आराधना से भक्तों को यश, कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन होता है। मंगला आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। भोर से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि माता के दर्शन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। माता अपने भक्तों की सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती है। काम की बाधा, व्यापार की बाधा, रूप बाधा, शत्रु बाधा समेत सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। वहीं धन धान्य से परिपूर्ण करती है। भगवान शिव को प्राप्त करने को माता पार्वती ने किया था कठोर तप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था। वह सफेद वस्त्र पहनती हैं और हाथ में कमंडल और जप की माला धारण करती हैं। उनकी कठोर साधना के कारण उनको मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। दूसरी ओर नवगौरी के दर्शन पूजन के क्रम में द्वितीया पर ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन की मान्यता है। ऐसे में कर्ण घंटा के सप्तसागर क्षेत्र में स्थित माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इनकी भी मान्यता उतनी ही है जितनी चैत्र और अश्विन और चैत्र और अश्विन में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते संशय। बाधा मतलब सबसे पहली बात प्रश्न है ये बाधा। बाधा क्या? शत्रु बाधा होती है, रोग बाधा होती है, किसी को संतान बाधा होती है, किसी को व्यापार बाधा होती है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, उस बाधा को दूर करने के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का उपासना करने से सभी बाधाएं दूर होती है। इसलिए कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य मतलब धन भी मिलता है और धान्य भी मिलता है। धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। ये भगवती दुर्गा देवी का विशेष मंत्र है और इस मंत्र का जप करने से सभी प्राणियों मात्र का कल्याण होता है, घर में सुख शांति होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। सिंधी समाज के लोगों ने धूमधाम से अपने इष्ट देव झूलेलाल की जयंती मनाई व सोनिया स्थित अमरनगर कॉलोनी से प्रभात फेरी निकाली। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में मेला कमेटी द्वारा इष्ट देव झूलेलाल जयंती समारोह का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से आयोजन हुआ। इस वर्ष 10 अप्रैल बुधवार को दोहरी खुशी के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम सुबह सिंधी युवा समिति द्वारा सोनिया स्थित अमरनगर कॉलोनी से प्रभात फेरी निकलकर सिंधी कॉलोनियों से होते हुए लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे सम्मिलित थे जो भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। साथ ही स्माइल परिवार द्वारा वाहन जुलूस भी नगर भ्रमण करते हुए मुख्य मंदिर पर पहुंचा। इसके उपरांत महाआरती के सामूहिक जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर मंदिर के प्रांगण में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ओपी बदलानी ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर रमेश तालवानी, ब्रह्मानंद पेशवानी ने विचार व्यक्त किए तथा वक्ता के रूप में अशोक तलरेजा, हेमंत तलरेजा, कमलेश छुगानी भी विचार व्यक्त किए। संचालन महामंत्री हीरानंद लखवानी ने किया। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ। जयंती के दौरान नगर विभिन्न पंचायतों द्वारा अपने अपने कॉलोनी व क्षेत्रों में भजन कीर्तन के साथ भंडारे की व्यवस्था की गई थी। प्रभात फेरी जो 6 बजे निकली थी, एक
वो यहाँ पहुँची है चक्रमण करते हुए पूरे नगर का। दूसरी प्रभात फेरी जो 9 बजे निकली है वो यहाँ अभी थोड़ी देर में पहुँचेगी पूरे नगर का चक्रमण करते हुए वाहन पर। इसके बाद हम लोगों के यहाँ जनेऊ संस्कार चल रहे हैं। सामूहिक जनेऊ संस्कार के पश्चात महाआरती होगी। उसके बाद सभी के लिए आम भंडारा है, सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस पर शक्ति समाराधना एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिवस का आयोजन हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मानव जीवन 2 भावनाएं हैं, स्वार्थ भावना और परहित भावना। स्वार्थ भावना मनुष्य के हृदय को संकीर्ण और निम्न स्तर का बना देता है, लेकिन परहित की भावना मनुष्य के हृदय को उज्जवल कर विशाल बना देती है। दूसरों के दुख दूर करने से स्वयं में आनंद का आभास होता है। परमात्मा को भी ऐसे ही मनुष्य अत्यंत प्रिय होते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करने वाले मनुष्यों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हमारी सनातन परंपरा भी इसी आधार की पोषक है। यही भारत देश की शक्ति है। विश्व में हम इसी आधार पर अलग हैं। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 67वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस संस्था एवं इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। सनातन परंपरा और विश्व गुरु भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर वांगचुक डीजे नेगी कुलपति ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा विश्व एक परिवार है। वाक्यांश का विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर जोर देता है, व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों पर सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देता है। यह दर्शन सिर्फ भारत के पास है, अन्य देशों में नहीं है। इसके साथ ही प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन करना चाहिए, जिसे आश्रित उत्पत्ति या प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में एक मौलिक अवधारणा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस संस्था की स्थापना अंग्रेजों ने 1791 ईस्वी में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया, जो कि देव भाषा संस्कृत के अंदर निहित ज्ञान के संस्था के अभ्युदय एवं उत्थान के लिए यहाँ के आचार्यों, विद्यार्थियों, अधिकारियों का बहुत बड़ा दायित्व है, जिसे सभी के उत्थान के लिए संकल्पित भाव से आगे बढ़ाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करना है। यह धरती अर्पण, तर्पण, समर्पण, साधना और उपासना की परंपरा है। हमें मिलकर इसे स्थापित करना है। यह स्वार्थ से सर्वार्थ की परंपरा है, जिसे अपने जीवन में उतार कर चलने की जरूरत है। सेमिनार में इटली से डॉक्टर लूसी गेस्ट, स्पेन से मारिया लुइस, डॉक्टर एंटीनोला म्यांमार से डॉक्टर रामचंद्र आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। महनीय विश्वविद्यालय की स्थापना चैत्र शुक्ल द्वितीया सन 1958 में हुई थी। वैसे तो हजारों वर्ष से देव भाषा संस्कृत का ये केंद्र रहा है और उसी महत्ता को देखते हुए तत्कालीन अंग्रेज शासकों ने सन 1791 में इस मुख्य भवन की नींव रखी थी और इस महाविद्यालय का सरकारीकरण किया था। लेकिन स्वतंत्र भारत ने उस महत्व को पहचानते हुए सन 1958 में इसकी रचना की। विधिवत ये संस्कृत का प्रथम विश्वविद्यालय बना देश का, और उसका आज स्थापना दिवस है। जिन उद्देश्यों को लेकर के हमारे आचार्यों ने इसकी संकल्पना की थी, तत्कालीन सरकारों ने इसकी संकल्पना की थी, उन उद्देश्यों पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोग अडिग हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृत संकल्पित हैं। ईद के चांद का दीदार बुधवार को हो गया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में चांद के दीदार के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। गुरुवार को पूरी इबादत के साथ ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। पवित्र माह रमजान का महीना रोजेदारों से जुदा हो चुका है। रोजेदारों की नेकियों के बदले माह रमजान के बाद मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र त्यौहार ईद उल फित्र गुरुवार को मनाया जाएगा। मरकजी हेलाल कमेटी के ऑफिस मस्जिद लंगड़े हाफिज में चांद की तस्दीक की गई। मुस्लिम बहुत इलाकों में चांद की तस्दीक के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। लोग अपनी छतों पर पटाखे फोड़ते दिखाई दिए। खुशी से लबरेज लोगों ने अल्लाह से चांद देखने के बाद दुआ की। लोगों ने मुल्क में अमन व अमान की दुआ मांगी और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। शहर मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी के अनुसार 11 महीने
बंदों के लिए हैं और एक माह रमज़ान खुदा का महीना है जिसमें एक नेकी का कई गुना सवाब है। इस महीने के बाद पड़ने वाला त्यौहार खुदा के नेक बंदों की ईद है। इस दिन लोग अल्लाह की बारगाह में अपनी एक माह की इबादतों का शुक्र अदा करते हैं। गुरुवार को नगर के प्रमुख मस्जिदों व ईदगाहों में प्रातःकाल से ईद की नमाज पूरे अकीदत के साथ पढ़ी जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने ईद की नमाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी ईदगाहों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बिहार निवासी यात्री के 19 लाख रुपए लेकर भागने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 3 अप्रैल को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिहार से आए व्यापारी के 19 लाख रुपए ऑटो चालक लेकर फरार हो गए। पुलिस सूचना पर पहुंची पुलिस ने सक्रियता दिखाई और तत्काल शहर में सभी सीसीटीवी खंगाले, सर्विलांस सक्रिय किया गया, जिसके बाद 6 दिनों में 15.5 लाख कैश के साथ ऑटो चालक गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को मीडिया के सामने पेश करते हुए एडीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना 3 अप्रैल को वाराणसी के लंका क्षेत्र में घटी थी, जब बिहार के रहने वाले आदित्य मौर्य अपने बहन की शादी के बाजार के लिए वाराणसी आए हुए थे। लंका मालवीय गेट के पास जैसे ही वो ऑटो से बाहर निकले वैसे ही ऑटो चालक नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। आज 6 दिन बाद लंका पुलिस ने उसे ट्रामा सेंटर के पीछे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ऑटो चालक के पास से 15.5 लाख रुपए बरामद हुए। बाकी के पैसे ऑटो चालक ने खर्च कर दिए। पुलिस ने गिरफ्तार ऑटो चालक को जेल भेज दिया। मेहनत से अपनी जो लंका टीम पुलिस टीम ने कैमरास देखे और ऑटो चालक को जो पकड़ लिया और उसके पास से 19 लाख में से 15.5 लाख रुपए रिकवर भी हो गए। बाकी जो पैसे हैं उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसने इधर उधर खर्च कर दिया और कुछ किसी को दे रखा है, उसको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार और रिकवर कराएंगे। कहाँ का रहने वाला ऑटो चालक है, कैसे इन तक पहुँचा? देखिए, ऑटो चालक जैसा मैंने बताया ये भरच्छा बबूरी थाना चंदौली का रहने वाला है। हाल फिलहाल में रामनगर में रह रहा था किराए पे, और इसको जो गिरफ्तार करने में अहम भूमिका जो है हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरेज और जो हमारे सिटी सर्वेलांस में जो कैमरेज लगे उसकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। क्या इस ऑटो चालक के साथ इसका कोई सहयोगी भी था इसके? देखिए, ये इस प्रकार की चीज़ अभी नहीं, क्योंकि उस दिन भी अकेला ही था, ये अकेला ही था। इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि अब पहले भी कोई मुकदमा अगर होगा तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। देशी शराब लदी चलती ट्रक में आग लगने से लाखों की शराब धू धू कर जल उठी। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के समीप मंगलवार की रात 9 बजे गाजीपुर से वाराणसी जा रही देशी शराब के पाउच से भरी ट्रक में बहादुरपुर बनकट बाईपास हाईवे पर अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक परिचालक ट्रक से कूदकर भाग निकले। बताया गया कि ट्रक में देशी शराब का पाउच लेकर जा रहा था कि अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। तब तक सारी शराब जलकर राख हो गई। धो धोकर पूरी ट्रक भी जल गई। घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर ने बताया कि हम लोग चौबेपुर हाईवे पर चाय पीने के लिए रुके थे, तभी पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मार दी जिससे आग लग गई। लेकिन वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी, गाड़ी अपने आप ही धो धो कर जलने लगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब,
सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखंड राम नाम जाप से मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र राममय हो चुका है। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के प्रांगण में वर्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक उत्सव के मंडप में श्री राम नाम जाप का हरमेश क्रम जारी है। इस यत्न से समूचा मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र राममय हो चुका है। इसके साथ ही उत्सव के अनुष्ठानिक क्रम में विद्वान आचार्य ने बुधवार को श्री वाल्मीकि रामायण के 21,000 श्लोक के पारायण का संकल्प पूरा किया। मंडप के यज्ञ कुंड में आज 11,000 आहुतियों का संकल्प भी पूरा हुआ। यज्ञ के मुख्य आचार्य उलिमिरी सौम्या जुलू ने बताया कि राम यज्ञ व हवन आदि श्रृंखला 18 अप्रैल को उत्सव मंडप में आयोजित साम्राज्य पट्टाभिषेक अनुष्ठान तक निरंतर जारी रहेगी। श्री राम प्रभु के राज्याभिषेक के लिए मुख्य सागरों व देश की प्रमुख पवित्र नदियों के जल से पूरित कलश उत्सव मंडप में पहुंच चुके हैं। आचार्य सोमया जुल्लू ने बताया कि इस कार्यक्रम में अयोध्या कांड के पारायण का विशेष महत्व है। उन्होंने जानकारी दी कि रामायण का पारायण कर रहे आचार्य में कई भूदेव ऐसे हैं जो 108 बार से अधिक आवृत्तियों का वाचन कर चुके हैं। आचार्य ने बताया कि गुरुवार को यज्ञ हवन आदि के क्रम में आहुतियां अयोध्या कांड के प्रसंग को समर्पित होंगी। इस अध्याय विशेष में श्री राम प्रभु के पुरुषोत्तम स्वरूप के गुणों व महिमा का उल्लेख किया गया है। इसमें मुख्य रूप से आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री, आश्रम के ट्रस्टी श्री UR के मूर्ति मैनेजर VV सीताराम, पप्पू कृष्ण प्रसाद, शिवा वर्मा, बुद्धा शर्मा, यम श्रीनिवास शास्त्री, डी सत्यनारायण आदि लोग भाग लिए। सब अनुभवी है, धर्मिष्ठ लोग है, नित्य अनुष्ठान करने वाला है। ये दिल्ली से, हैदराबाद से, विशाखापट्टनम से, जगह जगह से आए हुए हैं। ये लोग नित्य वाल्मीकि रामायण का पाठ करने वाले हैं और इसमें बहुत लोग 108 के अधिक वाल्मीकि रामायण का पाठ भी कर चुके हैं। ये लोग पूरा पाठ में लगे हुए हैं। लगभग 15 पुरुष लोग इसमें अनुष्ठान में शामिल है और आश्चर्य की बात है और आनंद की भी बात है, कम से कम 8-9 महिला भी इसमें शामिल है। क्योंकि रामायण स्त्री पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि जी ने उसका उत्तर दे दिया। सीतायास चरितम महत्व, रामायण का दूसरा नाम है सीतायास, सीता जी का चरित्र। तो सीता जी चरित्र है, ये सीता स्वरूपी औरत लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने उन लोगों को भी शामिल किया है। भोजपुरी नाइट में बनारस वासियों ने जमकर ठुमके लगाए। मुख्य आकर्षण का केंद्र अभिनेत्री अक्षरा सिंह और कॉमेडियन संकेत भोसले रहे। मंगलवार को वाराणसी के होटल ताज में भोजपुरी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत, मनोरंजन, नृत्य और हास्य अभिनय की प्रस्तुतियां शामिल थी। इस शानदार आयोजन में मशहूर व्यक्तित्वों द्वारा मनोरंजन की दिलचस्प प्रस्तुतियां देखने को मिली। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने गायन और नृत्य कौशल से दर्शकों को मोहित किया, जबकि हास्य के प्रेमी संकेत भोसले ने अपनी हास्य रचनाओं से सभी को हंसी में ले लिया। विवेक केसरी और श्रेया खन्ना ने समारोह की मेजबानी की। कवि पंछी जाम लेवी और संगीत संवादक विष्णु नारायण भी इस अवसर पर मौजूद थे। कलाकारों के परफॉर्मेंस पर बनारस वासी झूमने को मजबूर नजर आए। भोजपुरी नाइट अपने आप में एक अलग तरह का इवेंट था, जिसमें बनारस वासियों के लिए पारंपरिक और आधुनिकता का समागम देखने को मिला।
इस कार्यक्रम का आयोजन श्रेया एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत राष्ट्रीय गान का गायन करके हुआ, जिसके बाद श्रेया एंथम का प्रसारण किया गया। इसके बाद कवि पंच की जालू नबी द्वारा एक संगीत वीडियो का अनावरण किया गया, जो उनके दास का दम दीदार दे और रावण जैसे बॉलीवुड हिट गानों के लिए प्रसिद्ध है। जालू नबी की गजल जगजीत सिंह द्वारा सुंदरता से गाई गई। शाम को एक नॉस्टैल्जिक छूट मिली, जो उनके श्रेया एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन के साथ संबंध को दिखाती है। इस मौके पर कंपनी के क्रिएटिव हेड हेमंत कुमार राय ने श्रेया म्यूजिक के बारे में कहा कि हमारी कंपनी लगातार देश के युवाओं और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रही है। श्रेया एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन ने मात्र 6 महीने में ही मनोरंजन क्षेत्र में अद्वितीय सफलता की यात्रा शुरू की है। इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को समर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाराणसी के लोगों में भोजपुरी नाइट को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिला। लोग इसका खूब आनंद लेते नजर आए। इसके दिन नवरात्र का पहला दिन था, तो 2 दुर्गा जी का सॉन्ग्स है वो रिलीज हो रहा है, और एक आपका रमज़ान के मौके पे ख्वाजा पिया, तो 3 सॉन्ग्स की रिलीजिंग है। और एक हम लोगों की मूवी आ रही है द हाफ मून, जो इसी महीने के लास्ट तक या ज़्यादा से ज़्यादा मई के फर्स्ट वीक तक उसको रिलीज करने जा रहा है, तो उसका प्रमोशन है। सुबह बनारस क्लब द्वारा हरीशचंद्र बालिका इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी पर्व 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1 जून वाराणसी में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदानी स्थित श्री हरीशचंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में अपना पहला वोट डालने का बेताबी से इंतजार कर रहे छात्राओं को निर्भीकता से अपना पहला मत डालने के लिए प्रेरित करने हेतु एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने छात्राओं से अपील करते हुए शपथ दिलाई और कहा कि आप सभी लोगों के लिए मत डालने का यह पहला सुनहरा अवसर आया है। आप सभी 100% मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह एक महान पर्व है जिसमें हम 5 साल के लिए अपने देश का बागडोर और लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक स्वच्छ, ईमानदार एवं देश के संविधान को अच्छी तरह से समझने वाले प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का हमें हर 5 साल पर मौका मिलता है। राष्ट्र के निर्माण में मतदाता की भूमिका अहम होती है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, अनिल केसरी, नंद कुमार टोपी वाले सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थे। प्रयास कर रहे हैं और मतदान का प्रतिशत हम लोग बढ़ाने के लिए ही लड़कियों को बच्चों के माध्यम से कि बच्चे अपने घरों में कहें, अपने पास पड़ोस में कहें और मतदान के महत्व को समझाएं। इसके लिए अभी हम लोग प्रभात फेरी भी निकालने वाले हैं और लगातार जन जागरूकता अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। बनारस में 1 जून को मतदान है। जब तक मतदान हो नहीं जाता है तब तक हमारा अभियान चलता रहे और हम लोगों की इस बार कोशिश रहेगी कि 100% नहीं तो भी 75% मतदान वाराणसी से 100% मतदान हेतु छात्रों ने मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के निर्देशन एवं सीडीओ हिमांशु नागपाल के मार्गदर्शन में बक्साव स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज में बुधवार को छात्रों द्वारा निकाली गई मतदाता जन जागरूकता रैली को प्रधानाचार्य चंद्रामणि सिंह तथा सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष तथा गंगा हरितमा अभियान उत्तर प्रदेश के एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली 100% मतदान हेतु जागरूक करते हुए गांव में भ्रमण कर पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। रैली में मुख्य रूप से जितेंद्र कुमार, आत्माराम, शीला सिंह, प्रियंका प्रियदर्शी, विजय कुमार पटेल, सुरेंद्र बहादुर, राम सेवक, चंद्रशेखर पटेल, रोशन कुमार आदि अध्यापक गण सहित छात्र छात्राएं शामिल रहे। मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई जिससे कि क्षेत्र में यह संदेश दिया गया कि अपने मत का प्रयोग 100% करें ताकि अच्छी से अच्छी सरकार बन सके जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। IMF द्वारा 13 व 14 अप्रैल को काशी में 2 दिवसीय धरोहर काशी की बुनकर समुदाय की गाथा का आयोजन होगा। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन 13 और 14 अप्रैल को काशी में 2 दिवसीय धरोहर काशी की बुनकर समुदाय की गाथा नामक एक मेगा कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। उक्त बातें IMF कन्वीनर और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह सिंधु ने सिगरा स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह सिद्धू ने कहा कि यह कार्यक्रम वंदे भारत के माध्यम से नई दिल्ली से वाराणसी तक यात्रा करने वाले 20 से अधिक देशों के राजदूतों के साथ शुरू होगा। सभी राजदूत 13 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और नाव के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध घाटों का भ्रमण करके काशी दर्शन का असीम आनंद लेंगे।
श्री सिद्धू ने आगे कहा कि 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा नमो घाट पर एक फैशन शो बनारसी साड़ी भारतीय संस्कृति और शिल्पकार की एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। एमएलसी और बनारसी वस्त्र उद्योग के संरक्षक अशोक धवल ने कहा कि इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम धरोहर काशी की एक अनूठी पहल है, जो बुनकरों, व्यापारियों और निर्माताओं सहित पूरे बुनकर समुदाय की मदद करेगी। पत्रकार वार्ता में बनारसी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सईद अंसारी, बुनकर समुदाय के नेता अतीक अंसारी, काशी में मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य घनश्याम दास, सिल्क ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव कपूर, AUPA अध्यक्ष नवीन कपूर, सुप्रसिद्ध साड़ी व्यवसायी दीपेश वशिष्ठ के साथ ही बुनकर समुदाय के अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे। धरोहर काशी का कार्यक्रम है, ये एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का नाम भी प्रयास है बनारसी काम को दुनिया भर में लेके जाने का। जो बनारस के बुनकर हमारे भाई हैं, जो कम्युनिटी है, उनके काम को ग्लोबली प्रमोट करने का एक प्रयास है। और हम जो देश के सबसे बड़े हमारे फैशन डिज़ाइनर हैं मनीष मल्होत्रा जी, वो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, दिग्गज आर्टिस्ट हैं, रणवीर सिंह और कीर्ति सेनन इस कार्यक्रम में शो स्टॉपर होंगे। और इसके साथ रवि किशन जी, जो हमारे यूपी के ही बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं, एक चेहरा हैं, वो भी शिरकत करेंगे। और उनके साथ देश के जो मॉडल हैं, जो यंग मॉडल्स हैं, वो भी आएंगे। इस काम को दुनिया भर के देशों में लेके जाने के लिए हमने 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को भी इनवाइट किया है। और हमारी उम्मीद है कि 20 से ज़्यादा एम्बेसडर जो हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में जागृति दवे ने भरतनाट्यम की अद्भुत प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जागृति दवे ने सुरसरी के लहरों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की अद्भुत प्रस्तुति करके दर्शकगण के हृदय को मंत्रमुग्ध करने का अद्भुत प्रयास किया। मंगलवार को घाट संध्या की जागृति दवे ने कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश को पुष्पांजलि अर्पित कराने के पश्चात तीसरा अलारी को महिषासुर मर्दिनी समापन को ताण्य मंगलवाय से तो तोड़े मंगलम से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन भारतीय मिश्रा एवं नगरांजिता एस ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं, जिसमें जानवी श्रीवास्तव, निवेदिता पांडे, रानी चौबे, मेघना कुमारी, युविका जौहरी, आवासदा, याशिका डोलवानी, कृष्णा मोहन पांडे, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नौ संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति द्वारा 80 घाट पर धूमधाम से भारतीय नौ संवत्सर मनाया गया। नौ संवत्सर समिति काशी मातृशक्ति द्वारा 80 घाट पर भारतीय नौ संवत्सर धूमधाम से मनाया गया। विगत 5 वर्षों से यह नौ संवत्सर मनाया जा रहा है। उत्तरोत्तर इसका स्वरूप बृहद से बृहत्तर होता जा रहा है। आज की इस नौ संवत्सर स्वागत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर शारदा वेलिंकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परफॉर्मिंग आर्ट्स से तथा विशिष्ट अतिथि शैलवाला और विश्व मांगल्य के संगठन मंत्री काशी प्रांत श्रुति देशपांडे रही। दीप प्रज्वलन के बाद श्रुति ने 9 संवत्सर की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा मुख्य अतिथि ने चैत्र मास में चैती का गायन कर कार्यक्रम में समा बांधा। विशिष्ट अतिथि शैलवाला जी ने भी गायन के द्वारा पूरा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर दिया। काशी की मातृशक्ति द्वारा यह एक अनूठा प्रयास है और इस विश्वास और संकल्प के साथ मातृशक्ति आगे बढ़ रही है कि एक दिन आएगा जब 1 जनवरी को जो न्यू ईयर मनाते हैं, कैलेंडर के दृष्टिकोण से वह कहीं धूमिल हो जाएगा और सर्वत्र पूरे देश में भारतीय नौ संवत्सर की धूम रहेगी।
कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र की सिद्ध हस्त अनेक मात्र शक्तियां उपस्थित रही। साथ ही घरों में भी गृह स्वामिनियां निकलकर हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारा उत्साहवर्धन करती रही। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। कार्यक्रम में डॉक्टर भारती मिश्रा, डॉक्टर विभाषा, डॉक्टर सुनीता डोंगरे, राधिका जायसवाल, सुनीता शुक्ला, शारदा सिंह, प्रियंका, अंजनी, कविता, नीलम, डॉक्टर नीलम, मीना चौबे, रचना, ममता, पुष्पा तथा अनेकानेक काशी के प्रसिद्ध हस्तियां उपस्थित रही। हम भारतीय नव संवत्सर काशी की माता शक्ति धूमधाम से मना रही है। अभी तक पाश्चात्य संस्कृति के कारण कैलेंडर का नववर्ष जो है बड़े पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर बोला जाता है। तो हमारा एक संकल्प है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश भारतीय नव संवत्सर उसी धूमधाम से मनाएगा और चारों तरफ भारतीयता ही भारतीयता की। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।